हेलो भक्तों, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के रुद्र संहिता का 15वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कैलाश और वैकुंठ आदि की उत्पत्ति का वर्णन। सबसे पहले गणेश जी के चरणों में प्रणाम, कार्तिकेय जी के चरणों में प्रणाम, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम, भोलेनाथ जी के चरणों में प्रणाम, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम और बजरंग बली के चरणों में प्रणाम। भक्तों, अब मैं ये शुरू करने जा रही हूँ पाठ। ध्यान देकर सुने और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। नारद जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, आपने हमको जो अद्भुत और परम पवित्र कथा सुनाई है, इसके लिए आपको धन्यवाद है। अब इसके अनंतर और भी जो पवित्र और सृष्टि का प्रकार है, वह सब मुनियों की कृपा कीजिए, वह सब सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, यह तो आपने अच्छी बात पूछी है। इसके पश्चात जो कुछ हुआ और जैसा मैंने सुना वैसा आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, जब सनातन शिव जी अंतर्ध्यान हो गए, तब मैं और विष्णु जी अत्यंत सुख को प्राप्त हुए। फिर मैंने हंसकर विष्णु जी ने 12 का रूप धारण कर सृष्टि के लिए लोकों के रचने का विचार किया। इस पर नारद जी ने पूछा कि आप दोनों ने अन्य रूपों को छोड़कर हंस और वाराह का रूप क्यों धारण किया, इसका क्या कारण था। सूत जी कहते हैं कि तब शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर ब्रह्मा जी बोले, हंस के ऊपर जाने की गति निश्चल होती है और तत्व अतत्व के विभाग से उसे क्षीर नीर जैसा ज्ञान करने की बुद्धि होती है। हंस ज्ञान और अज्ञान के तत्व का निर्णय करने में समर्थ है। इसी कारण मुझ ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और वाराह की गति नीचे जाने में निश्चल होती है। इसी कारण विष्णु जी ने वनचारी वाराह का रूप धारण किया। इस रूप द्वारा विष्णु जी ने भावकल्प, वाराह कल्प मतलब रचना चाहा। उसी दिन से यह वाराह कल्प कहलाया। हे नारद, तुम्हारे एक प्रश्न का उत्तर हो चुका। अब सृष्टि की रचना विधि सुनो। जब शिव जी अंतर्ध्यान हो गए, तब मैं शिव जी को नमस्कार कर विष्णु जी के ज्ञान को प्राप्त हुआ। मेरा मन सृष्टि करने में लग गया। फिर उपदेश पर विष्णु जी भी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मांड से बाहर निकल वैकुंठ में गए। तब जो मैंने सृष्टि की कामना से शिव और विष्णु का स्मरण कर पहले जल का निर्माण किया था, उस जल में एक अंजलि जल डालकर 24 तत्वों वाला एक अखंड प्रकट किया, जो फिर 12 हो गया। उसके विकार होने से मुझे बड़ा संशय हुआ और उसके लिए मैंने 12 वर्ष का एक कठिन तप किया। तो इस तप से मैंने केवल विष्णु जी का ध्यान किया। तब श्री विष्णु जी प्रकट होकर मेरे अंगों को स्पर्श करते हुए बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। शिव जी के प्रसाद से मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, जो चाहो मुझसे वर मांगो। मैंने कहा, शिव जी ने मुझे आपके आश्रित किया है और उन्होंने जो कहा है वही मांगूंगा। यह जो 24 तत्वों वाला अंड विराट हो गया है और इसमें चेतना नहीं आई है, इसको आप चैतन्य कर दीजिए। तब शिव जी का ध्यान कर विष्णु जी अनंत रूप से उस अंड में प्रवेश कर गए। फिर तो उस अंड में सहस्त्रों सिर, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों चरण सहित अवयव निकलकर पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिए। विष्णु जी 7 लोकों के अधिपति हो गए। शिव जी ने उन्हें अपने कैलाश के ऊपर स्थान दिया। कैलाश पर स्थान है, कैलाश वह स्थान है जिसका कभी भी नाश नहीं होता। सुतराम में सृष्टि रचने लगा। तब पहले पाप की सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसमें अविद्या और तम की प्रधानता थी। उसमें मैंने स्थावरों की रचना की। फिर मैं मुख्य सृष्टि की रचना के लिए शिव जी का ध्यान करने लगा। तब तिरछे चलने वाले जीव प्रकट हुए। इससे भी मुझे संतोष न हुआ। तब मैंने
सात्विक की देवताओं की सृष्टि की, परंतु इससे भी कार्य साधन नहीं हुआ। अतः मैंने शिव जी की आज्ञा से रजोगुण वाली मनुष्य की सृष्टि की। इस प्रकार जब मेरी 5 प्रकार की सृष्टि हो गई, तब मैंने सर्गों की रचना का विचार किया। तब महत सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न हुआ। फिर वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक सृष्टि 8 प्रकार की हुई, और जब इसी प्रकृति से आकृति हुई तब 9वां कुमार सर्ग हुआ, जिसका वर्णन करना कठिन है। फिर उपयोग द्विजात्मक सर्ग हुआ, जिसमें सनकादिकों का महान कौमार्य सर्ग हुआ। हे सनकादिक, मेरे ऐसे मानस पुत्र हुए जिसमें कि महान वैराग्य संपन्न था। तब मैंने उनसे सृष्टि रचने को कहा तो उन्होंने वैराग्य दिखाया। इससे मुझे अत्यंत क्रोध आया, यहाँ तक कि मेरे नेत्रों से आंसू की बूंदें टपकने लगी। तब विष्णु जी ने आकर मुझे समझाया कि शिव जी का तप करो। मैंने बड़ा तप किया। तब मेरे मोह नासिका के मध्य से त्रिमूर्ति अर्धनारीश्वर महेश्वर अपने पूर्ण अंश में सबके ईश्वर, अजन्मा तेज की राशि, साक्षात उमा के पति, सर्वज्ञ, सबके कर्ता, नील लोहित नाम वाले शिव जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हुआ और कहा कि अब आप ही अनेक प्रकार की सृष्टि कीजिए। तब वे देव महेश्वर अपने ही तुल्य बहुत से रुद्र की सृष्टि करने लगे। यह देख मैंने उनसे फिर कहा कि हे देव, अब आप जन्म मरण वाली प्रजाओं को रचना कीजिए। इस पर करुणानिधि महादेव जी हंसने लगे और बोले कि नहीं, मैं ऐसी अशोभन सृष्टि न करूँगा जो कि कर्मवश दुख के सागर में पड़े। मैं तो दुखियों का उद्धार कारक हूँ और उसको अच्छी तरह गुरुमूर्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त कराता हूँ। अतः दुख रूप वाली प्रजा का निर्वाण आप ही कीजिए। मेरी आज्ञा से उन्हें माया की बाधा न होगी। मेरी आज्ञा से तुम्हें माया की बाधा न होगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा करते हुए नील लोहित भगवान शंकर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए। बोले बाबा भोलेनाथ की जय। और यहीं पे भक्तों हम लोगों का 15वां अध्याय समाप्त हुआ। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ये सुनने में। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।